साथियों गुड इवनिंग। वंदे मातरम। शर्मा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग और आज काफ़ी सारी बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, CHO राजस्थान के बारे में बात करेंगे, एम्स नॉर्सेट एम्स के बारे में बात करेंगे, ESIC की वैकेंसी कब आएगी वो भी बात करेंगे और भी ऐसे कुछ मुख्य मुद्दे जो मुझे लगभग जो फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस पे पूछे जाते हैं वो सारी हम लोग बात करेंगे। और CHO राजस्थान का जो है वो लगभग NHM विभाग कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, लगातार इंटरनल काम चल रहा है। वेटिंग का जो मैटर है, वेटिंग का मैंने आपको बताया ही है। वेटिंग का तो 100% आपको बताया ही है, अंदर 1000 के अराउंड आ रही है, 1000 के अंदर वेटिंग आ ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नो टेंशन रहिए आप सभी। और दूसरी बात दोस्तों, नॉर्सेट एम्स लगभग सितंबर में उसका एग्ज़ाम होगा। जिसको GNM में से 2 साल का एक्सपीरियंस है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है इसमें। और दूसरा जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट्स जो भर्ती निकली है उन सभी की लगभग हर ज़िले की लिस्ट निकल रही है, तो लगातार आप बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपको पहले भी कहता हूँ, जो आप लोगों का सपोर्ट करे कम से कम उसका तो सपोर्ट आपको करना ही चाहिए, ठीक है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको पहले ही बोला, पैसे कमाना अपना लक्ष्य नहीं है, कुछ करना चाहते हैं प्रोफेशन के लिए तो आप सहयोग कीजिए। CHO के लिए आप निश्चिंत रहिए, संघर्ष करते आए हैं, कर रहे हैं और बहुत जल्द उस भर्ती को कंप्लीट करके, और एक 5500 की लगभग भर्ती का चल रहा है तो वो भी बहुत जल्द आप सबके बीच में आ जाएगी। आप बराबर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सूचना के लिए। अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद एक पॉइंट है वो मुख्य सूचना मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊँगा। पहले एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एम्स, नॉर्सेट, CHO, MP CHO, CN CI और अभी ESIC, इसे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम्स में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये आप थोड़े से रट लीजिए, इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज़ ड्यू टू विच वैक्सीन? देखो साहब, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि टॉक्सिक जो शॉक सिंड्रोम होता है, ठीक है, वो कौन से वैक्सीन की वजह से होता है ना। तो साहब ऑप्शन देखते हैं, A मम्स, B मिजल्स, C सॉक और D टिटनस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिजल्स। क्या है दोस्तों? मिजल्स। मिजल्स जो वैक्सीन होता है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर देता है। लाल पेन, हरे पेन, नीले पेन से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी ले रहा हूँ पेपर में 100% बैठता है ये प्रश्न। सेवलॉन कंटेंट्स, देखो सेवलॉन जो अपन यूज़ में लेते हैं, है ना, सेवलॉन एक डिसइंफेक्टेड होता है, तो इसको जो अपन यूज़ में लेते हैं तो इसके अंदर कंटेंट क्या आते हैं, है ना, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो कंटेंट आते हैं वो कंटेंट आते हैं, डायरेक्ट ही बता देता हूँ, वो आते हैं सेटावेलोन, क्लोरेक्सेलोन, ये दोनों आते हैं इसमें। किस में आते हैं? सेवेलोन में आते हैं। किस में आते हैं? सेवेलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, ऑल आर मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट एक्सेप्ट, ये जितने भी जो भी है, ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से सारे तो क्या है? ड्राई हीट है। और एक क्या है कि साहब, एक है मॉइस्ट हीट। तो वो कौन सा वाला है? एक बार ऑप्शन देखते हैं। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग क्या है? ड्राई हीट है साहब। इंसिनरेशन ड्राई हीट है। हॉट एयर ओवन क्या है? ड्राई हीट है। तो फिर हॉट ड्राई हीट कौन सा नहीं है? तो साहब ड्राई हीट ऑटोक्लेविंग नहीं है, क्योंकि ऑटोक्लेविंग क्या है? ऑटोक्लेविंग मॉइस्ट हीट है। क्या है? ऑटोक्लेविंग क्या है? मॉइस्ट हीट है। क्या है? मॉइस्ट हीट। याद कर लेना, ऑटोक्लेविंग क्या है? मॉइस्ट हीट। याद कर लेना। 30 मिनट तो क्या रखते हैं? 30 मिनट तो रखते हैं। और कितने मतलब
उस पर रखेंगे कि साहब 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। कितने पे रखते हैं? 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन फॉर्म्स। देखो साहब, आयरन जो होता है और फॉलिक एसिड की टैबलेट जो आती है ना, इसका एक कॉमन सप्लीमेंट आता है। वो किस में आता है ना? हेल्थ प्रमोशन में आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आता है या सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है? तो साहब ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे? कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे है अब वो समझाता हूँ, समझना अच्छी तरीके से। मैं भी अपना समय निकाल करके आपको समझाने के लिए आया हूँ। स्पेसिफिक कैसे? आप किसी मदर को या आप किसी बच्चे को आयरन एंड फॉलिक एसिड अगर देते हैं तो उसके अंदर एनीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर चांसेस कम हो जाएंगे तो वो एक तरीका का क्या हो गया? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। तो स्पेसिफिक अगर प्रोटेक्शन हो गया तो उसको क्या हो गई? सुरक्षा मिल गई। पहले ही उसने क्या करा? पहले ही उसने ले लिया, पहले ही उसको सुविधा मिल गई, पहले ही उसको टैबलेट्स मिल गई, तो उससे उसका बचाव हो गया। तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रिवर्स कोल्ड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हर CHO एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर SIC के एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, रिवर्स कोल्ड चेन इज सीन इन। रिवर्स कोल्ड चेन है क्या चीज़, है ना? तो डायरेक्ट समझ लेना, इसका जो आंसर है वो है स्टूल स्पेसिमेन ऑफ पोलियो सेंट फॉर टेस्टिंग। देखो, स्टूल जो मल होता है, उसको, पोलियो का जो मल होता है उसको चेक करने के लिए गांव से शहर, अपन हिंदी में और स्पेशल सरल भाषा में, मैंने ये एकेडमी जो है वो सरल भाषा में ही है। मेनली ये इसका उद्देश्य यही है कि सरल भाषा में कैसे समझाएं। सबको इंग्लिश नहीं आती है, सब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है स्टूल स्पेसिमेन और पोलियो सेंट फॉर टेस्टिंग। देखो साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है? ए डायरिया, बी न्यूमोनिया, सी ओटाइटिस मीडिया, डी SSP। तो इसका जो मेनली याद रखना, आप ओटाइटिस मीडिया मत करके आना, SSP ही करके आना। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं CHO की वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट का मैंने बताइए 5 से 6 नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, 1000 के अंदर आ रही है। ठीक है, और 30 तारीख के बाद आएगी। अब 10 एक बार बोलो तो भी वही बात, 10 बार बोलो तो भी वही बात। ठीक है, शर्मा नर्सिंग गाइड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।